इस समय तो बदलाव की लहर है। अगर महंगाई बढ़ गई तो निचले स्तर का आदमी पिसता जा रहा है। हाँ, झूठ कहा कि हम बुलेट ट्रेन चलाने कहते और ट्रेन चल आपकी यार मीडिया जो है ना भाई, महा फ्रॉड है। सब झूठ। पत्रकार की सैलरी कितनी होगी? हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है यार? कभी जमीन पे दिखाओ ना कि अस्पताल के बाहर लोग तड़प के मर रहे हैं। तो बढ़िया है, हम लोग जना भेज रहे हैं। किसको जिता रहे हैं इस बार, मोदी या राहुल के साथ? तो मोदी लहर खत्म है बिल्कुल। इस बार इनकी औकात प्रधानमंत्री हम तो राहुल गांधी को बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं। हमारी पेंशन उन्होंने कहा कि बहाल करेंगे, सपा ने भी कहा। नमस्कार, मैं हूँ डीके गोस्वामी और वैशाली एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री को लेकर के हमारा काफिला पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में। और बाराबंकी में इस बार माहौल क्या है? इस बार चूंकि राजरानी रावत भारतीय जनता पार्टी से है, तो दूसरी तरफ तनुज पुनिया गठबंधन से है। तनुज पुनिया 3 बार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन उन्हें असफलता ही हाथ लगी है। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में अफीम की खेती जो सबसे मशहूर मानी जाती है, और चूंकि यहाँ वोटर का जो राजनीतिक गणित है वो अलग अलग तरीके का है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन यहाँ यादव और कुर्मी बाहुल होने की वजह से यहाँ यही निर्णायक मतदाता होते हैं जो सरकार को पलटने में मादा रखते हैं। सरकार कोई भी हो, लेकिन उसे पलटने के लिए उसके पास जो मुद्दे इस बार है वो थोड़ा अलग तरीके के हैं। क्या वास्तव में लोगों के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, या महंगाई को लेकर के लोग इस बार वोटिंग करेंगे? चूँकि तीसरे चरण का मतदान हो रहा है कई जनपदों में, इसको लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, लोगों से जब हमने बात किया तो आम जनमानस की जो राय है वो कुछ लबोलबाब ये है कि इस बार शायद राहुल गांधी को जनता अपना प्रधानमंत्री देख रही है। क्या नरेंद्र मोदी का इस बार जो मैजिक है वो काम करेगा, या उनकी गारंटी या उनकी योजनाएं या उनके दावे वादे जो किए गए थे, क्या उस पर भी इस बार चुनाव होगा? क्या उनके चेहरे को लेकर के जो उनके जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतर करके और इस बार उनके चेहरे को दोबारा देखना चाहेंगे? हमारे साथ अधिवक्ता हैं, अमीनी से पूछते हैं कि बाराबंकी का माहौल क्या है, बाराबंकी की जनता क्या सोच रही है। और चूंकि ये विधि सलाहकार है लिहाजा इन्हें ज्ञान भी है, तो हो सकता है जो बातें कहें तो लगभग वो लोगों के जहन में। सर आप बताइए, स्वागत है आपका वैशाली एक्सप्रेस में। चूँकि देखा जाए तो 10 साल आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया, क्या बदलाव नजर आ रहा है इस बार कुछ? देखिए, 10 साल शासन में रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन 10 सालों में अगर देखा जाए तो महंगाई जो हम लोगों के लिए बहुत ही मायने रखती है ना, अगर महंगाई बढ़ गई तो निचले स्तर का आदमी पिसता जा रहा है। हाँ, झूठ बोलना हो, हवा में बातें करनी हो, अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो हम छोटे आदमी को देख के बताए मेहनत करिए। कहाँ मेहनत करे वो है? अभी आपने देखा होगा लगातार कई सारे परीक्षाएं कराया इन्होंने। पेपर सुरक्षित रखना किसकी जिम्मेदारी? हाँ, ये तो बात सही है कि वर्तमान बताइए, पेपर रखना किसकी जिम्मेदारी है? अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप जबरदस्ती काहे बैठे हैं कुर्सी पे? हटिए, उसको छोड़िए, किसी और को दीजिए। काहे देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? आपके पास दोबारा मांगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम कुछ ऑटो वालों से बात कर लेते हैं, कुछ रिक्शा वालों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामदीन जी, ये बताइए इस बार माहौल क्या है? मतलब इस बार चुनाव किसे, राहुल गांधी या मोदी को से देख रहे हैं? बीजेपी। अच्छा, आप बताइए, आप भाई साहब बताइए। 400 पार, 400 सीट भी नहीं है तो कैसे 400? का है 543 सीटें हैं लोकसभा की। आप बता रहे हैं महंगाई है? बिल्कुल नहीं है, कोई महंगाई नहीं। चलिए, ये तो सबसे हम अलग अलग राय लेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, ये हमारे साथ में ये बहुत दिन से दुकान लगाते हैं। आप बताइए कितने साल से यहाँ दुकान लगाते हैं भाई साहब? बताइए। डरिए मत। कितने साल? 15 साल से। 15 साल से। तो इस बार माहौल क्या है? माहौल कांग्रेस का लगेगी। अच्छा, इस बार लहर उन्हीं की है। इस बार लहर चूंकि लबोलबाब। हाँ, तो मैं दोबारा आपके पास आ गया। हाँ, क्या कह रहे थे आप? तो जो जनता है, चूंकि आप बदले के भावने से काम कर रहे हैं, किसी का नुकसान कर दे रहे हैं, कहीं पुलिस भेज दे रहे हैं कि ईडी पीडी दुनिया भर का आदमी सामने नहीं कह रहा है, डर रहा है। जो स्पष्ट बात है, आपको चाहिए शिक्षा पे बात करिए, आपको चाहिए स्वास्थ्य पे बात करिए, आपको चाहिए महंगाई पे बात करिए,
जीवन जो मिला है ये सुकून से जीने के लिए मिला है, ये दुनिया भर का तिकड़म करने के लिए नहीं मिला है। जो आया है उसको जाना है, चाहे आप बेईमानी से यहाँ रहें चाहे ईमानदारी से रहें, जाना हर हाल में। तो चूंकि अगर आपको जनता ने भरोसे से कुर्सी दिया है तो उसका सफलतापूर्वक निर्वहन करिए, ना कि झूठ बोल के। और अच्छा, ये मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को लूटा और उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या वास्तव में सही बात है? एक बात बताओ, जब देश आज़ाद हुआ था तो शायद हम लोग पैदा नहीं हुए थे। इतिहास ही बता रहा है कि आज़ादी के समय ये व्यवस्थाएं नहीं थी। किया किसने? आप ही कह रहे हैं कांग्रेस सत्ता में थी, तो जाहिर सी बात उसने किया। उसने जनरल बोगी बढ़ा के रखी, किराया नहीं बढ़ने दिया, ठीक है। आपने जनरल खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात सीनियर है। सिटीजन का अधिकार छीन लिया। आपको सब कुछ नहीं, चाहिए। उन्होंने तो कहा कि हम बुलेट ट्रेन चलाने कहते और ट्रेन चल। आपकी यार मीडिया जो है ना भाई, महा फ्रॉड है, सब झूठ बोलते हैं। एक पत्रकार की सैलरी कितनी होगी? हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है? यार कभी जमीन पे दिखाओ ना कि अस्पताल के बाहर लोग तड़प के मर रहे हैं, है कुछ व्यवस्था? चलिए अस्पताल आप अपने शिक्षा पे साला बताइए, आप कक्षा 4 का कोर्स लेने जाइए, गार्जियन 7,000 8,000 ले रहा है। सो रहे हो क्या भांग खा के? चुतिया बना रहे हो दुनिया को। अच्छा, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि वास्तव में इन्होंने एम्स में या जो भी बहुत सारी चीजें, ये बात तो सही है। क्योंकि बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर चल रहे, भाई हम लोग तो हेलीकॉप्टर वाले हैं नहीं। कहाँ से आता है पैसा भाई? कहाँ से आता है पैसा? एक बार आप कहीं जुड़ गए, आपके पास इतना धन आ जाता है कि आप खत्म ही नहीं कर पा रहे हो। चूतिया बना रहे हो सिर्फ पब्लिक को, और भी कुछ मूलभूत सुविधा की आप बात नहीं कर रहे हो। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी उनके मन की बात पूछ लें। आप बोलेंगी आंटी जी, क्या माहौल है इस बार, चूंकि आप लोग महिला हैं? माहौल तो गंभीर चल रहा है। माहौल क्या, वो ये सरकार से कोई खुश नहीं है। इस सरकार ने कुछ दिया ही नहीं। क्यों? सरकार तो कहती है हमने महिलाओं को ट्रिपल तलाक के जो समस्या, बगैर आदमी के हैं 6 बच्चे मेरे, सरकार क्या मेरे घर दे जाती? क्या दूसरा 5 किलो राशन तो दे रही है। राशन दे रही है? पूछो जिसके दुकानें बनी है, बिल्डिंग बनी, उसके जो है लाल कार्ड है और हम लोग का सफेद कार्ड है। बाहर के रहने वाले यहाँ मिलता ही नहीं। आप दादा बताइए, क्या नाम आपका? हमारा राम कुमार। क्या माहौल है इस बार? हाल तो बढ़िया है, हम लोग चना भेज रहे हैं। किसको जिता रहे इस बार, मोदी या राहुल के साथ? यहाँ तो मोदी जीती है। नहीं, यहाँ तो राजरानी कैंडिडेट है, उनको मोदी तो वो ये बताइए, लोकल चुकी हैं तो लोकल वो आपकी आवाज अगर नहीं उठा पाएंगे, मोदी जी कहाँ तक आवाज उठाएंगे? मोदी बहुत दूर तक आवाज उठ रही। आप बताइए भाई साहब, क्योंकि आप कितने साल से दुकान लगाते हैं, क्या माहौल लग रहा है बाराबंकी में? काहे का चुनाव का? हाँ, चुनाव जो है इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं यहाँ से 28-30 हजार वोटों से। गठबंधन तो दादा कहा था कि क्या मोदी जीती है? मोदी जी का नहीं, 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं और 3 किलो चावल में खुश हैं। चलिए, आपके पास हम लौट रहे हैं और आपसे भी पूछते हैं कि आप बताइए भाई साहब, क्यों, क्या माहौल चल रहा है? भैया माहौल तो बीजेपी के पक्ष में चल रहा है, लेकिन इस समय जनता को बहुत ही मुसीबत उठानी पड़ रही है और सरकारी कर्मचारी तो बिल्कुल बर्बाद किए दे रहे हैं। जैसे आपने बताया तो मोदी लहर चल रही, तो 10 साल में मोदी लहर वहर खत्म है बिल्कुल। इस बार इनकी औकात पता चल जाएगी। तो क्या गठबंधन जीत रहा? गठबंधन जीत मतलब कांटे की टक्कर दे रहा है गठबंधन पूरा। राहुल गांधी या मोदी, किसे प्रधानमंत्री आप लोग? हम तो राहुल गांधी को बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं। हमारी पेंशन उन्होंने कहा कि बहाल करेंगे, सपा ने भी कहा, उन्होंने भी कहा। अच्छा, चलिए, हम अलग अलग लोगों से राय ले रहे हैं और लोगों से अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं और लोगों के मन की जो बातें हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, हमने प्राण प्रतिष्ठा करा दी, हमने इतना सब कुछ किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक बात बताओ, जो मंदिर बनती है, मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात। एक भगवान का स्थान बन गया, उसमें बहुत सारा चढ़ावा जा रहा है। क्या मैं उसके बगल से निकल रहा हूँ, मेरी बाइक खराब हो गई, तो उस मंदिर का दायित्व है कि मेरी बाइक ठीक करा दे? उस पैसे पे किसका अधिकार? आप बताइए, एक मंदिर आप बताइए जिसके आशीर्वाद से कोई मोटरसाइकिल ले आया हो। लेकिन हमारे भक्तों के आशीर्वाद से मंदिर जरूर डेवलप कर गया, चाहे चर्च कुछ भी हो। वो ये कहते हाँ, हैं कि कहते? आस्था हाँ, हमारे हिंदुओं की सबसे जब बड़ी, जब आस्था बढ़ी है तब देश बर्बाद हुआ। श्रीलंका चले जाइए आप। क्योंकि मोदी का विदेश में तो अरे यार, नाम ना लीजिए मुझसे,
किसी का नाम ना लीजिए। मैं ये बता रहा हूँ कि जब जब आस्था बढ़ी है, अंधभक्ति बढ़ी है, तब तक लोग बर्बाद हुए। और मैं ये स्पष्ट मान रहा हूँ कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जग नहीं सुधरेगा। माइक पहुंच रहा है, आप जाइएगा नहीं सर। आप बताइए क्या नाम आपका? फरीदीन। फरीदीन, का माहौल है फिलहाल? माहौल को बढ़िया। चुनाव राहुल जीत रहे हैं और मोदी को मोदी मोदी का मोदी कुछ कहे तुम्हारे लिए? नहीं करे तब तो वोट नहीं करे। देखिए, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ और मेरा वोट सिर्फ और सिर्फ हमेशा कांग्रेस हो गया है, भले कोई प्रत्याशी कोई भी अरे हो। तब तो कोई बात नहीं, आप तो है। लेकिन चलिए, हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े थे सर। जैसे कि बताते हैं लोग कि मोदी ने भ्रष्टाचार को खत्म किया, बड़े बड़े लोगों का जितना धन उन्होंने बरामद कराया, सीबीआई ईडी छापा मारकर जो भ्रष्टाचारी उन्हें जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, उन्होंने जो है शराब घोटाला करा। देखिए, मैं बताऊं आपको, कोई भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ है, कोई कुछ नहीं है, सब एक दिखावा है। कौन सा ऑफिस है, PWD से लेके तुम्हारा जिला पंचायत से लेके ये सब जो कमीशनबाजी चल रहा है, नाके पे चले जाइए एकदम पीला ईंटा लग रहा है। कौन सा अधिकारी निकलता नहीं देख रहा है? अब बताइए कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? लहर है ये, लहर कुछ नहीं। देखिए, अब वो जाहिल आदमी नहीं बचा है, अब सब शिक्षित लोग हैं। हाँ, आप शिक्षा पे महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, किताबों पे, और शिक्षा महंगी कर रहे हैं ताकि लोग क्वेश्चन न करें आपसे। लेकिन अब लोग मतलब भर का जागरूक हैं। अगर आप सत्ता में रहेंगे, कोई काम गलत होगा तो आपसे पूछा जाए। इमा देखो का माहौल है किला। माहौल मोदी का है। मोदी और का मोदी क्या करें? कुछ करें तुम्हारे लिए? बहुत का कुछ करी क्या नहीं। करें बताओ? 10 साल बाद राशन देता है, गल्ला देता है, हर चीज देता है, घर गृहस्थी दी सही। महंगाई तो नहीं है? महंगाई भी है तो, लेकिन महंगाई से क्या मतलब है? लेकिन दे तो है, महंगाई तो हर आदमी करता है। हमारे 3 लड़का है। पढ़त वढ़त है? और का कहाँ प्राइवेट? नहीं है तो सरकारी में है। लेकिन सरकारी से जो है का कहते हमका बहुत लाभ मिलता है। अच्छा, और का लाभ मिलता है इसलिए नहीं, सरकारी में बहुत ही हर चीज है। काहे मोदी ने तो कोई अस्पताल नहीं बनवाया? लोग बताते हैं कोई अरे ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, सब चीज बनवाया है। देखो आप तुमको दिखा रहे हैं मोदी ने, देखो। अरे हमारा विकास वो ये तो हमका मोदी दे है, लेकिन अच्छा। ये चीज नहीं है सर। दादा जवाब भैया, अब हम क्या बताएं, इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे। अब हम दुर्भाग्य ही कहेंगे कि भाई साहब की हालत देख लीजिए आप। देखो भाई, 5 किलो राशन के चक्कर में 5 किलो राशन नहीं है, 5 किलो राशन नहीं है। राशन के चक्कर में अपना 10 बीघा खेत चरवा देता हूँ, साढ़ से नहीं रोक पाता हूँ। चले जाए तो भाई बताइए, अब इसमें किसका दोष है? हम किसको दोषी माने? हमका जो मोदी दे रहा है, हम लेबर आदमी हमका दे रहा था। हाँ, ये है। हम बहन जी से पूछते, बहन जी क्या माहौल है बाराबंकी में, क्योंकि आप लोग महिला है? क्या माहौल बताएं? हमारे हिसाब से तो बड़ा खराब माहौल चल रहा है। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? मोदी या राहुल, किसे देखना चाहती है? हम किसको देखना चाहते हैं, हम क्या बताएं? अब हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें कोई लाभ मिली नहीं तो हम क्या बताएं? कांग्रेस ने काम किया या मोदी जी ने किया 10 साल? हमको क्या दिया? हम 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, 5 किलो गल्ला में मेरा जीवन पार हो जाएगा। पढ़ाई की फीस इतनी महंगी हो गई है, हैं? महंगी, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? चलिए, महंगाई है, ये बात सही है। तो बदलाव लग रहा है क्या? वो मेरा मकान कच्चा बना है, मुझे एक आवास भी नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली, मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे साथ दादी जी मिल गई है। दादी जी भिक्षा मांग रही। दादी जी क्या भिक्षा मांग रहे हैं क्या? अरे भैया मजबूरी में मांग लिया, पैर में घुटने में दर्द हो रही है। तो काहे मोदी जी तुमको आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए? नहीं, हम कुछ हमारे कोई आधार कार्ड सब है। अच्छा, ये बताइए, मोदी और या राहुल किसे देख रहे हैं? कौन चुनाव जीत रहा? मोदी आ रहे क्या? मोदी आ रहे फिर। मोदी आ रहे। चलिए दादी परेशान, लेकिन कह रही मोदी जी आ रहे हैं। अब आप भी बोलो। देखिए, अच्छा, वही जीतेंगे। अरे भैया क्या बता, कोई हमारे साथ बोल रही हैं। देखिए, जब देने वाला है नहीं। लड़का मेरे साल में रहता है, मैं बहुत वो असली बातें नहीं जानती है। आप बताइए भाई साहब, क्या माहौल है बाराबंकी में या पूरे देश में? मोदी को देख रहे हैं, राहुल गांधी कौन सा, किसे बदलाव ला रहे हैं? बदलाव आपके लिए हम चाह रहे हैं लोग। राहुल गांधी जीत जाएंगे जी। काहे मोदी नहीं जीतेंगे क्या?
दादा आप आगे, दादा अभी कुछ 2 लाइन बता दीजिए। क्या बता लो? क्या माहौल है चुनाव, क्या बताएंगे कुछ? मोदी जी या राहुल गांधी जी? मोदी जी कहे मोदी जी का क्या नहीं किया है? बताइए आप। क्या नहीं किया? कहे वो तो देश बेच दे रहे, किला बेच दे रहे, लोग बताते हैं। अरे कुछ नहीं बेचेंगे, ये सब अफवाह है। नहीं भाई साहब, अडानी को पैसा दिया, नीरव मोदी कितना कर्जा सर्जा सब माफ कर दिया, विजय माल्या और भाग गया, तक लौट के नहीं आया। ये तो कांग्रेस की देन है जो लौट के अरे नहीं तो आए। पकड़ना तो आपका काम है, अरे आपने दावा क्या किया। बात है, वो भाग गए तो कांग्रेस की वजह से भाग गए। महंगाई है कि नहीं, भ्रष्टाचार है कि नहीं, बेरोजगारी है कि नहीं? कुछ नहीं है। इसको रोजगार मिलेगा, जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिलेगी। बेरोजगार वही है जो पढ़े लिखे तो सर 1000 का सिलेंडर है, कहाँ 1000 का सिलेंडर है? 850 का सिलेंडर है, महंगा तो नहीं है? कैसे महंगा है? सोना उस रेट में क्या है? दादा आप बताइए कि जब 450 रुपए में सिलेंडर था तो कैसे कैसे प्रदर्शन हुए, आपसे आप भी देखे हो। नहीं दादा देखिए, स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, स्पष्टीकरण चाहिए, लिपापोती नहीं। 450 का सिलेंडर किस साल में था? अभी बहुत पहले नहीं था। 10 साल तो हो गए, 10 साल तो हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे। तब सोना किस क्या हिसाब? अरे सोना छोड़ो, अरे सर महंगाई, अरे महंगाई उसी हिसाब से तो बढ़ती अब रहती है। देश का कर्जा भी देख लीजिए आप जरा से कितना पहुंच गया। देश का कर्जा देखिए कहाँ पहुंच गया। रेलवे में गरीब आदमी का सीटें खत्म भैया, हर व्यक्ति से और आप एयरपोर्ट चले जाइए, ना गए हो तो मैं बता रहा हूँ। देखो, हर आदमी ऐसे ही एयरपोर्ट की तरफ मुड़ेंगे। आपके लिए पार्किंग खत्म, पैसा लाइए। 14 से पहले नहीं भैया, था। वो कब नहीं था? अरे क्या नहीं था? कब पार्किंग नहीं थी? अरे नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं लगातार जा रहा हूँ। अरे क्या मैं नहीं आज की बात करिए, 14 के बाद की 14 के पार्किंग नहीं पहले बची। थी। अब पैसा दीजिए हर चीज। अच्छा आप लोग तो दादा आप बताओ, आप चुनाव का चुके, आप बुजुर्ग आदमी है, नहीं झगड़ा, आप बताओ माहौल क्या है, बताओ। नहीं आप डरियो मत। ये बताओ कि इस बार माहौल क्या है? मोदी जी आ रहे हैं दोबारा, राहुल गांधी आ रहे हैं? भैया हम कहा बताए, अरे महंगाई डरिए बहुत नहीं। बढ़ी है। वकील साहब है, अगर डर की बात है मुकदमा ये लड़ेगा। गरीबन का यहाँ सर पे यहाँ कौन सुनवाई, हर जन का कौन सुनवाई है ही नहीं। हाँ, आइए दादा, जवाब दीजिए। क्या कौन सुनवाई नहीं हो रही बताओ? हर दिन वाले बराबर कर दे। कहाँ आरक्षण, कहाँ आरक्षण बराबर हो गया? बराबर कर देंगे नहीं। कहाँ आरक्षण चाहिए? बल्कि और धार्मिक आरक्षण देने जा रही है विपत्ति महागठबंधन। अच्छा हाँ, क्या करें? जो बात है अब ये जो लोग जिसे कहा था महंगाई है, महंगाई में कुछ नहीं, देखो जो उसने किया गलत नहीं कर रहा है, ठीक, वो एक भ्रष्टाचार वो तो मिटा रहा है, लेकिन कर्मचारी भ्रष्टाचारी यहाँ करता है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो क्या देख तो रहा नहीं बराबर, जो उसको शिकायत मिलती है तो यहाँ करता है। आइए आप, आइए 2 लाख, आइए आ जाओ। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? फॉर्मल सेकेंड ईयर। अच्छा थोड़ा ये बताइए, क्या माहौल है बाराबंकी में? चुनाव, लोकसभा चुनाव हो रहा है, इस बार चुनाव मोदी को या राहुल किसे देखना चाहते हैं? मोदी को। काहे, मोदी तो कुछ किए हैं, और क्या? हम तो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। नहीं किए तो हैं, मंदिर बनवाए हैं और भी बहुत। तो मंदिर से क्या आपको रोजगार मिल जाएगा? रोजगार की बात नहीं, लेकिन मोदी सही है ना? सही है, मोदी ही रहेंगे। चलिए ये युवा थे, युवाओं की बात है, और इसी बात पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगले मुद्दे के साथ, अगले वीडियो के साथ हम आपको फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।